गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी प्रांगण में कृषि मेला मछली के समोसे व अचार आकर्षण का बना केंद्र। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर एक से एक नए तकनीक के विधि एवं प्रयोग के बारे में बताया गया। फिंगर है। अच्छा। और हम लोग ने खुद बनाया है और इसे और सेल कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के स्टूडेंट हैं हम लोग। अच्छा, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज पहली बार आपको दिखा दे अपने चैनल के माध्यम से कि यह मछली के द्वारा बनाया गया, मछली से बनाया गया यह अचार है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंसान आप भी खा सकते हैं, हम भी खा सकते हैं। कितना का आ रहा है भाई? 50 का है। अच्छा, तो 100 ग्राम। तो आप समझ सकते हैं कि मछली के द्वारा बनाया गया है इसको। और इसी का एक समोसा भी है। आपने इसको कभी नहीं देखा होगा, हम पहली बार आज देख रहे हैं। चाचा देखे हैं इससे पहले समोसा? नहीं देखे हैं। खास है ना कुछ, तो आप समझ सकते हैं कि मछली से बना हुआ यह समोसा है और चटनी है। नाना प्रकार की जो चीज़ें हैं वो मछली से बनाई गई हैं। तो समझ सकते हैं कि लगातार जो विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं लगातार आगे चल करके कुछ ना कुछ आगे कर रहे हैं और यहाँ पर आते हैं और कुछ अन्य चीज़ बनाई गई हैं छात्रों द्वारा। ये क्या है भाई? इसमें कृत्रिम रूप से मछली का बच्चा उत्पादन किया जाता है। जो शुरुआती दौर होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, फीस के मतलब बॉडी से अंडा का निकाला जाता है और उसके बाद यहाँ पर वहाँ पर पूरा क्या क्या इस तरीका कैसे होगा? ये टैंक है, हेड टैंक है। इसमें पानी का टंकी रहता है, इसमें पानी रहता है भरा हुआ। ये ब्रूडर टैंक है, इसमें मेल और फीमेल डाला जाता है जो ब्रूड कर सकता है। जो 2 साल से बड़ा रहना चाहिए मछली और 1 किलो से बड़ा रहना चाहिए। उसको इंड्यूस ब्रीडिंग कराने के लिए उसमें इंजेक्शन दिया जाता है। शाम में इंजेक्शन देने के बाद इसमें बच्चा मछली को डाला जाता है। ये शाम को डालते हैं और रात को 1 से 2 बजे तक ये अंडा रिलीज कर देता है। यही टैंक में अंडा रिलीज करने के बाद हम लोग सुबह में 4 या 5 बजे आते हैं। ब्रूडर फिश को निकाल दिया जाता है। वही जो पानी रहता है इसको पानी पूरा खाली किया जाता है। इसका आउटलेट जो रहता है पानी निकलने का जगह बॉटम में रहता है। जितना भी आउटलेट पूरा पानी निकाला जाता है। इस पूरे सेटअप को लगाने में किसान को कितना खर्च आ सकता है? अभी 15 से 15 लाख 15 लाख के करीब खर्च आएगा जब वो कृत्रिम रूप से मछलियों का उत्पादन करना प्रारंभ करेगा। उसके बाद किसान इसका पालन भी कर सकता है। तो समझ सकते हैं कि यानी मछली। अभी हमारे धान कट रहे हैं, हम गेहूं कब बोएंगे? जब गेहूं लेट होगा तो उसका बीज दाना कम होगा, मार्केट वैल्यू उसका कम होगा। प्रैक्टिस करते हैं अपने फील्ड को अलग अलग प्लॉट में बांट के, तो हमारा ये प्रॉफिट होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने फसल लगाया है। देखिए जरा फसल को दिखाइए। इन्होंने फसल लगा यहाँ पे हमने फसल लगाया। यहाँ पे एक ही फील्ड में हमने 2 फसल लगाए हैं। ये इंटरक्रॉपिंग मेथड इसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे फसल लगाया बट यहाँ मोनोक्रॉपिंग है। यहाँ पे हमने एक ही फसल लगाया। उसके बाद यहाँ हमारा डेयरी प्रोडक्शन है। यहाँ हमने गौशाला बनाया है। साथ आप यहाँ पर फसल भी लगा ले रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, कुक्कुट पालन भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फिशरीज डिपार्टमेंट भी रखा है। कुल भूमि कितना लेगा? कम से कम 2 एकड़। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जितना है उतना आपके लिए सही होगा, बट कम से कम 2 एकड़ भूमि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे किसान को डायरेक्ट लाभ हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि काला नमक और अन्य चीज़ को यहाँ पर रखा गया है। क्या है भाई बताइए? यहाँ पे ये बताया गया कि किस जगह पे, जैसे स्टेट है, स्टेट तो पूरा बड़ा है, तो किस स्टेट में किस सिटी में आपका कौन सा क्रॉप ज़्यादा उगाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए जो केचुआ होता है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं जो नक्शा बनाया गया है वो बिहार राज्य का नक्शा है, जिसके अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्टें हैं बिहार के अलग 3 जोन में बांटा गया। 3 जोन में बांटा 3 जोन में बिहार को बांटा गया है। जोन 1, जोन 2 और जोन तीसरा को 2 भागों में बांटा गया है। जोन 3A, जोन 3B, जैसा कि उसमें देखा जा रहा है। देखिए वहाँ पे हम लोगों ने हाईलाइट किया है 2 जोनों को, जोन 3A, जोन 3B। तो ऊपर से लेके नीचे तक 4 जोन, मतलब टोटल 4 है लेकिन 3 ही जोन में बांटा गया। अब यहाँ ये इसको बिहार उस तीनों जोनों को, चारों जोनों को जो बताएं उसको जरा बताइए। ये तीनों चारों जोन है उसको एक क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट में मेनली मतलब जो मेन क्रॉप होता है ना, मुख्य फसल, जो उसको उस चीज़ के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग उसको दिखाया गया है। से बिहार में आपका मतलब रोहतास जिला, रोहतास, जैसे कि ये रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिला में आपका धान और ये गेहूं का मतलब मुख्य फसल होता है। तो इसको आपको दर्शाया गया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो का मुख्य फसल है वो सबको बताया गया है इसमें। और आपका इसमें मेनली जो ये नदी दिख रहा है, ये नदी है आपका गंगा नदी है। तो देखिए इतने अच्छे तरीके से गंगा नदी इसको बांटा है कि मतलब दोनों आधे आधे पोर्शन में हो गया। और गवर्नमेंट का एक नया पॉलिसी मतलब प्लान लॉन्च किया गवर्नमेंट, जो इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर से लॉन्च किया है। तो जो मेनली बिहार रीजन के लिए ही है। एक बात बताइए, यहाँ पर जो चीज़ें लाई हैं आपने, क्या क्या चीज़ें? ये काला नमक, ये धान के वैरायटी है जो आपका शुगर पेशेंट लोग जो होते हैं उन लोग के लिए मेनली है, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट बहुत ही कम होता है। जो डॉक्टर लोग शुगर पेशेंट को बोलते हैं आप चावल नहीं खा सकते हैं, उन लोगों के लिए चावल चलता है, वो लोग खा सकते हैं जी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यह जय है और ये जई वगैरह जितने भी जई, जौ और बाजरा है, ये आपको मोटा फसल में आते हैं। जैसे कि आज आप लोगों को पता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स चल रहा है। गवर्नमेंट का जो मेनली थीम है कि आपको मोटा फसल उगाइए और इसको खाइए।